वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो, जी हाँ, जिसे आप हर सुबह मंडे टू सैटरडे आप देखते हैं, पसंद करते हैं। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के लिए, इसकी सच्चाइयों के लिए जिसे आप सुनने के लिए बेताब होते हैं, हमारा साथ देते हैं। खुदा उनका शुक्र करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए और इस खूबसूरत मौका के लिए कि हम खुदा उनका पाक कलाम सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अजीजो, खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आइए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, उसको तलावत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने पास ले लीजिएगा। और आज सुबह मैं इमसाल की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 6 आयत से खुदा उनका पाक कलाम तलावत करूंगा। द बुक ऑफ प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 6, इमसाल उसका 6 बाब और उसकी 6 आयत से। आए काहिल, चूंटी के पास जा, उसकी रवशों पर गौर कर और दानिशमान बन। जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाजिर, ना हाकिम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल काटने के वक्त अपनी खौरिश जमा करती है। आए काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी अफलसी राहजन की तरह और तेरी तंगदस्ती मसलहा आदमी की तरह आ पड़ेगी। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद पाक खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू हमारा मुहाफिज और निगहबान है, तू हमारी जान का लंगर है, तू हमारा मोहकम किला है। तेरे जलाली परों के साया में हमें पनाह मिलती है। ऐ पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुहानी सुबह के लिए, इस रोशनी के लिए जो तूने हमें दिखाई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो ये दिन ना देख पाए। ये तेरा बड़ा करम है, तेरा तरस है, तेरा रहम है कि तूने हमें जिंदगी की सांसें अता की हैं। हम रात की मीठी नींद के लिए, सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और अभी ए खुदावन, हम जबकि तेरे मुंह की बातों को सुनने को हैं, तेरे कलाम पर निगाह करने को हैं, तेरे साथ रफाकत रखने को हैं, खुदावन हम तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदावन हमारे ख्यालों को, जहनों को तू अपने कब्जा में ले। जितने भी बहन भाई अजीज दूर नजदीक खुदावन इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, खुदावन तेरे कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदावन हम सबके साथ होना और इन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देते हैं। हम बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं। तो हमारे होंठों के फल को कबूल करना, बड़ी बरकत देना। यीशु के सुंदर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जी बहनों भाइयों, जैसा कि हमने एक सिलसिला जो है शुरू किया, कल उसका पहला प्रोग्राम था और हमने सिलसिला शुरू किया कि एक बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज कल मैंने आपके साथ बांटा था, क्लिंग। खुदावन के साथ कैसे हम चिमटे रह सकते हैं, क्लिंग विद जीसस, यीशु के साथ चिमटे रहना। और इस सिलसिले में कल एक प्रोग्राम हमने किया और अभी आइंदा आने वाले दिनों में हम और भी चंद प्रोग्राम इस हवाले से करेंगे। सो आज इस
सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी हमने खुदा के पाक कलाम में से देखा कि जो सुस्त रवि है, जो काहली है, वो बहुत ही खतरनाक है। तो हमें सुस्त नहीं होना, हमें चालाक और होशियार होना है, हमें समझदारी से काम लेना है। चालाकी इब्लीस की तरह की नहीं, बल्कि समझदारी, अक्लमंदी से हमें चलना है। और इसके लिए ये जरूरी बात है कि खुदा के पाक कलाम को पढ़ना, उस पर गौर करना इंतहाई जरूरी बात है। कल मैंने यशवा की किताब में से आपके लिए इस बात को बांटा था कि खुदावंद जी चाहता है कि हम उसकी शरीयत पर, उसके कलाम पर हम ध्यान दें और हमें दिन और रात इसका ख्याल हो। और देखें, जो ज़बूर नवीस है, पहले ज़बूर में हमें ये सिखाता है कि मुबारक वो है जो खुदावंद की शरीयत पर जिसका ध्यान होता है, और दिन और रात, ये नहीं कि एक पहर के लिए, एक घंटे के लिए नहीं, बल्कि दिन और रात। और उसका नतीजा क्या है कि वो दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे वो फलदार होगा। तो इसलिए अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, तो उसका सिंपल जो सीक्रेट है वो ये है कि खुदावंद के पाक कलाम पर ध्यान करें। ट्राई टू फोकस अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम खुदावंद के पाक कलाम पर ध्यान देंगे तो अज़ीज़ो खुदावंद हमें जरूर बरकत देगा। आइए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को तलावत करते हैं। I will appreciate if you'll take your Bible with you. मैं जिधर में एक सिप ले लूं, आप अपनी बाइबल ले लें और फिर हम मिलके तो खुदा का पाक कलाम सीखेंगे। देखिए, इसमें कोई, अभी मैंने बात की है कि सुस्ती और काहली जो है ना, उससे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। वाइस की किताब हमें ये सिखाती है कि बादल बरसते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप दिन और रात मेहनत करते हैं और उसमें कोई मजायका नहीं है, instead of working for 6 hours, 9 to 5, if you got the strength and you can work for a couple of extra hours, so there's no harm in that. और सुस्ती और लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि चलो जी ठीक है, बस मैंने ये 5-6 घंटे काम कर लिया है तो अब मैं आराम करूं, चैन करूं। ये लालच नहीं है, ये लालच की बात नहीं है, ये है आगे बढ़ने की बात है। तो मैं खुदाम के पाक कलाम में से आपके लिए ये पढ़ना चाहूंगा। देखिए, खुदाम का पाक कलाम बताता है, वाइज उसका 11 बाब और उसकी 11 बाब उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद से पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरसकर खाली हो जाते हैं। और अगर दरख्त जनूब की तरफ या शुमाल की तरफ गिरे तो जहां दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता कि हवा की क्या राह है और हामला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसे ही तू खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ गीला होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बार बार होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बुरोमंद होंगे। Look, it's very clear. You don't need to stop your hand. You need to work hard. There shouldn't be any laziness, you know. चलिए ठीक है जी, बस बड़ा मैंने कर लिया। तो इसमें ये कोई लालच की बात नहीं है। देयर इज अ कंटेनमेंट, आपके अंदर जो कनात पसंदी है, अच्छी बात है, वो होनी चाहिए। देयर शुडंट बी एनी ग्रीड, यू नो। यू डोंट नीड टू बर्न आउट, आपको अपने आप को किल नहीं करना है। लेकिन खुदा का पाक कलाम बताता है कि हमें सुबह को भी अपना बीज बोना है, शाम को बीज बोना है, हाथ गीला नहीं होना चाहिए ना। तो हमें अपने हाथों को मजबूत करना है। ना तवाना घुटनों को खुदा जो कुव्वत बख्शता है, तो जरा अपने घुटनों को कुव्वत बख्शें, खड़े हों, अपनी बाइबल मुकद्दस को लें। whether you are English reader और उर्दू और पंजाबी, आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें, अपने पास रखें। और मैं आपको खुदावंद के पाक कलाम की रोशनी में ये बात कह रहा हूँ कि जब तक खुदावंद का पाक कलाम आपके सामने खुला रहेगा, खुदावंद आपको बरकत देता जाएगा। और आप अगर एक आयत पढ़ते हैं, साथ आप दूसरे को पढ़ सकते हैं। तो कीप इट ओपन, इसको खुला रखें, इसको बंद ना करें, और देखें कि खुदावंद आपको कैसे बरकत पे बरकत जो है वो देगा। तो जरूर आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और मेरे साथ देखें मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 15 बाब और उसकी 21 आयत।
यार सुबह की चाय का मजा ही और है ना। कॉफी या चाय आप तो पी रहे हो और साथ साथ देखिए भाई मुकद्दस का मुताला कर रहे हो तो और ही मजा आता है। तो आइए देखते हैं गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21। मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान उसका 15 बाब और उसकी 21 आयत से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। आइए खुदा का पाक कलाम सुने। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदाउन इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बुरी तरह सताती है। मगर उसने से कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे क्योंकि हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावन मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में से कहा, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे और खुदा के पाक रूह की मामूली चाहें। प्यारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन हम मिन्नत करते हैं कि अभी जो कुछ भी खुदावन को हमें सिखाए हमारे जहनों में नक्श हो। हम तेरे पाकरू के लिए तेरा शुक्र करते हैं और ऐ पाकरू हम आपको दावत देते हैं, ऐ पाकरू आप हमसे खिताब कीजिए, आप बात कीजिए, आप इस कलाम को हमारे दिलों पर नक्श कीजिए, अपने लोगों को बड़ी बरकत दीजिए, यीशु के सुंदर नाम में आमीन। थैंक यू जीसस। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन हर रोज हमें तरोताजा करता है। जैसे कि हमने कल इस बात को सीखा कि जब खुदावन के साथ हम जुड़ना चाहते हैं, उसके साथ हम पैवस्त होना चाहते हैं, उसके लिए हमें खुदावन के पाक कलाम को अपने दिल में रखने की जरूरत है। मैं मुख्तलिफ किरदार को आपके सामने पेश करूंगा, जिनमें आज ये जो दूसरा किरदार यशुआ के बाद नया नामा में से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम बहुत ही खूबसूरत पैगाम जो दुत्कारे हुए लोगों के लिए है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए है, those who are being marginalized, those who are segregated, those who are suppressed. This message is for that sort of the people. If you believe that you are in that category, then you will receive the blessing of God. Let us go back to the history of this text. खुदा यीशु मसीह ऐसा लगता है कि वो थोड़ी देर के लिए ब्रेक पर जाना चाहते थे, आराम करना चाहते थे, और वो इस इलाका में सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुए। ये शहर गलील से, यरूशलेम से दूर थे, साहिल समुद्र पर थे, और इनमें ज्यादातर जो रोमन्स थे, ग्रीक थे, वो रहते थे।
اب جب خدا یسوع مسیح وہاں پر پہنچے، خدا یسوع مسیح یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہیں ان کو اس بارے میں معلوم نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر بت پرستی بہت تھی، اور خدا یسوع مسیح یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کو بھی ایک دیوتا سمجھ کر تو پرستش کرنا شروع کر دیں۔ وہاں پر ایک کنانی عورت ہم دیکھتے ہیں جو کہ غیر قوم سے تھی، یہودی نہیں تھی۔ دو باتیں اس عورت کے حوالے سے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات کہ یہ عورت ایک ایسے معاشرے میں تھی، ایسے لوگوں کے درمیان تھی جو کہ عورت کو عزت نہیں دیتے تھے۔ جو یہودی تھے وہ صبح سویرے اٹھ کر یہ دعا کرتے، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں غیر قوم نہیں بنایا، اور عورتوں کو بھی وہ کنسیڈر نہیں کرتے تھے، یہ کوئی ریسپیکٹ نہیں تھی۔ اس لیے جب خدا یسوع مسیح نے معجزہ کیا 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کا، تو اس میں جو ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، 5000 کو جو خداوند نے ان کو سیر کیا، تو اگر آپ متی اس کا 14 باب اور اس کی 21 آیت کو دیکھیں، لکھا ہے کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5000 مرد کے قریب تھے۔ So they were not counting the children and the women. Only the men, they were more than 5,000. So there was a large crowd. And Jesus fed them with 5 loaves and 2 fish. خداوند نے ان کو سیر کیا۔ تو عورت کا جو مقام تھا اس معاشرے میں وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ دوسری بات، ایک تو یہ عورت تھی، دوسری مشکل یہ تھی کہ یہ غیر قوم تھی، اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ یہودی غیر قوموں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ It's very strange. They are so arrogant. جب میں یروشلم گیا تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے جب یہودیوں کو دیکھتے۔ خیر میرا تو یوکے کا بھی ایکسپیرینس تھا، کیونکہ یہاں پر ایک بڑی لارج کمیونٹی ہے یہودی جو یہاں پر لنڈن میں بستے ہیں، لیکن وہ جلدی کسی کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرتے، بنسبت ان کے جو وہاں پر جو دوسرے کمیونٹی کے لوگ تھے بڑے فرینڈلی تھے، جن میں مسلم بھی تھے، ریسٹورنٹ ان لوگوں کے ہیں، اور بڑا اچھا ان کا رویہ تھا کرسچن جو وہاں پر رہتے ہیں۔ تو کمپیریٹیولی ٹو دا کرسچن جوئش ریلیشن شپ، وہاں پر جو ریلیشن شپ بٹوین مسلم اینڈ کرسچن از ویری ہیلدی، چاہے وہ فلسطینین ہے یا اسرائیلی وہاں پہ رہتے ہیں اس ٹیریٹری میں، بٹ دے آر ویری گڈ اینڈ دے آر ویری فرینڈلی، یو ول بی سرپرائز۔ لیکن جو بزنس جو زیادہ رن کرتے ہیں وہ یہودی ہیں، تو آج بھی ان کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ مسیح جب آئے گا، کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں مسیح کا، تو وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ ابتدائی کلیسیا میں بھی جب لوگ عبادت خانوں میں جاتے تھے، وہاں پر ابتدائی کلیسیا جو ہے عبادت کرتی تھی، تو ان کے اندر بڑی نفرت پائی جاتی تھی۔ وہ سوچتے کہ یہودیت کا کوئی ایک فرقہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب کلیسیا بڑی، اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے نئے لوگوں کو اس میں شامل کیا، تو کلیسیا نے جب ترقی کی اور پھر کنسٹائن کے دور میں جب چرچ بننا شروع ہوئے، تو اس طریقے سے کلیسیا جو ہے، چرچ جو ہے وہ سامنے آیا، اور انطاکیہ میں سب سے پہلے جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مسیحی کہلائے۔ تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ عورت جو تھی غیر قوم سے تھی، دوسرا ایک اس کا سٹیٹس جو تھا، اس کی کنڈیشن جو تھی، دونوں اس کے لیے بڑی مشکل کا باعث تھے۔ اور لکھا ہے کہ ان سردوں سے نکلی اور پکار کہنے لگی، آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ اس کا مطلب ہے کہ she was living quite far. Somebody told that woman that Jesus is around there. خداوند یسوع مسیح یہاں پر ہیں، اور اب وہ بڑی جلدی سے اس بات کے لیے اس نے تیاری کی ہوگی۔ She took the risk، اور لکھا ہے کہ سردوں سے نکلی۔ She left the territory and she come towards Christ۔ تو وہ یسوع کے پاس آنے کے لیے جو ہے تیار ہوئی، اور لکھا ہے کہ پکار کر کہنے لگی، آئے خداوند ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ ایک بدرو میری بیٹی کو بڑی بری طرح سے ستاتی ہے۔ اب لگتا ہے کہ اس کی بچی جو ہے شاید چھوٹی تھی،
اور وہ اس کو شاید گھر چھوڑ کے آئی تھی اور یسوع کے پاس وہ آئی اور اس نے آ کر تو یہ درخواست کی کہ میری بیٹی جو ہے اس کی کنڈیشن اس نے بیان کی اور کہا کہ وہ بدلو گرفتہ ہے اور آپ مہربانی کیجئے تو اس کو شفا دیجئے. You can see the active faith in that woman. She was thinking in her mind when she left her home that I will go and see the Savior, Lord Jesus Christ. He's a healer and I will receive my healing from that person. شفا کا کام اس کے ذہن میں پہلے سے ہی شروع ہو گیا. That's why I shared that a couple of days ago that mind management is very, very important. جو کچھ آپ اپنے ذہن میں اس کو کنسیو کرتے ہیں وہی آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. جب کوئی شخص گاڑی بناتا ہے تو پہلے اس کا ماڈل جو بناتا ہے وہ ماڈل پہلے اس کے ذہن میں بنتا ہے, پہلے وہاں پر وہ اس کو لیتا ہے, پھر اس کو ایکسپریس کرتا ہے, اس کو ماڈل کو تیار کرتا ہے. اور یہی بات اس عورت کے اندر تھی. When she started traveling from her home, she was fully prepared that she will receive that healing. کہ میں نے آج یہ شفا اپنی بیٹی کے لیے لینی ہے. ہو سکتا ہے اس نے بڑا روپیہ پیسہ خرچ کیا ہو, بہت سارے لوگوں کے پاس گئی ہو. She was not very rich. تو بیچاری آ رہی ہے اور اپنی بیٹی کے لیے درخواست کرتی ہے. اور آگے سے جب ہم یسوع کو دیکھتے ہیں مگر اس نے سے کچھ جواب نہ دیا اور اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس سے یہ عرض کی کہ اسے رخصت کر دے کیونکہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. So you can see the situation. Jesus was quiet because he was checking her faith. بعض کا یسوع خاموش رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی خاموش رہیں. وہ ٹیمپریچر چیک کرتا ہے ہمارا, وہ ہمارا ٹیمپر چیک کرتا ہے, وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ چیک کرتا ہے. اب دیکھیں کہ جب جو ہے بنی اسرائیل جو تھے وہ ملک مصر سے نکلے اور جب وہ جا رہے تھے ملک معاہدہ کی طرف بحر کلزم پر آ کے وہ کھڑے ہو گئے. آگے سمندر پیچھے نہ مڑ کے دیکھا تو شہریٹ آ رہے ہیں, رتھ آ رہے ہیں مصریوں کے. تو انہوں نے بڑبڑانا شروع کر دیا موسیٰ کے ساتھ, انہوں نے آرگومنٹ کرنا شروع کر دی اور کہا کہ تمہیں مارنے کے لیے یہاں لے آیا, وہ دیکھ آگے سمندر ہے, پیچھے افواج چڑھی آ رہی ہیں, اس سے بہتر تھا مصر میں مر جاتے, وہاں قبریں تھوڑی تھی, وہاں پہ جگہ تھوڑی تھی کہ قبروں کے لیے. تو موسیٰ کو کہتا ہے کہ چپ رہو, خاموش رہو. یہی مصری جن کو آج تم دیکھتے ہو پھر کبھی نہ دیکھو گے. چپ چاپ خدا کے کام کو دیکھو. خداوند یہ چاہتا ہے کہ بعض کو ہم خود بھی خاموش رہیں اور خداوند کی آواز کو بھی give him time. خداوند دیکھتا ہے, پرکھتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. تو شاگرد آ کے کہتے ہیں کہ اس کو رخصت کریے, کیوں ہمیں تنگ کر رہی ہے, چلا رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ شاؤٹ کر رہی تھی, چلاتی ہے. وہ جو بات ہم جس پر فوکس کرنے کو ہے وہ یہی ہے, we need to be persistent, we need to be focused. اس کا فوکس جو ہے not the disciples, شاگردوں کو اس نے نہیں کہا, اس نے یسوع پر دھیان کیا. Continuously she was crying, she was shouting. اور لکھا ہے کہ آگے چل کر اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا. اب یہ بات جو ہے آگے چل کر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کافی جو ہے کنٹروورشل بعض کا معلوم ہوتی ہے کہ دیکھیں جی خدا یسوع مسیح نے ایسا کیوں کیا, where was the love of God. لیکن ہیوملیشن کے بعد پروموشن ہوتی ہے. Sometimes we are being humiliated among the people for the sake of the gospel. لوگ ہمیں دھتکارتے ہیں, لوگ ہمیں برا بلا کہتے ہیں, but then there is a exaltation. پھر خداوند ہمیں سر بلند کرتا ہے. اور جو خداوند کے لیے ہیوملیشن کو برداشت کر لیتے ہیں, انسلٹ کو برداشت کر لیتے ہیں, God is taking them into the next phase of promotion. خداوند کو دوسرے حصے میں لے جاتا ہے. If you are ashamed from the gospel, اگر آپ انجیل سے شرماتے ہیں, if you are afraid from the humiliation, you cannot receive such blessing and you cannot be promoted into the next phase.
You have to be ready for the humiliation. Gospel के लिए, for the sake of the cross, for the sake of Christ, you need to accept that humiliation for the sake of your blessing. आप अपनी बरकत के लिए, खुदा के जलाल के लिए, you need to be ready for humiliation. जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी खुद ही से इनकार करे, अपनी स्लीप उठाए और मेरे पीछे बोले. That is the requirement for the discipleship of Jesus Christ. Ego, self ego. मैं बहुत बड़ी चीज हूं, मैं किसी को क्या समझता हूं. जब तक आप इस माइंडसेट से बाहर नहीं आते, जब तक आप हलीम और फरोख्त नहीं होते, उस वक्त तक आप बरकत हासिल नहीं कर सकते. इब्लीस जो है वो मगरूर है और खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, लेकिन फरोख्तों को सरबुलंद करता है. तो खुदावन ने, अगरचे इसमें कोई शक नहीं कि खुदावन इब्तदाई तौर पर इसराइल के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने उसको ना कबूल किया, उसको दुत्कार दिया, उसको रद्द कर दिया, वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, तो खुदावन ने आलमगीर निजात का पैगाम दे दिया कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए. तो ये एक जो इसराइली थे उनका ये एक माइंडसेट था कि मसाया इज ओनली फॉर द इजराइट्स, नॉट फॉर द जेंटाइल्स. अब ये औरत जब इसको ये बात मालूम हुई होगी तो वो सोच रही कि व्हाट अ डिफरेंस इसमें, इस शख्स में, इस नबी में और बाकी जो रेस्ट ऑफ द जोश है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या फर्क है. यू आर हैविंग द सेम माइंडसेट, यू आर हैविंग द सेम एटीट्यूड कि आप भी मुझे वही बात कर रहे हो जो बाकी यहूदी करते हैं. जैसा कि उनकी सोच है वैसे ही आपकी सोच है. आप भी मुझे कह रहे हो कि नहीं, मैं इसराइल की कोई भेड़ों के लिए आया हूं. But you can see reaction of that woman. Instead of arguing with him, instead of complaining, खुदावंद के साथ गिला शिकवा करने के बजाय, आर्गुमेंट करने के बजाय, she was relying upon the grace of God. वो यीशु पर भरोसा और तकिया करती है. अजीजों, ये बात याद रखें. In the Old Testament, in the book of Isaiah, Bible is very clear that he is a God of all the people, of all the nation. He's not only God for one nation, one tribe. वो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, वो सबका खुदा है, वो सबका पालनहार है. और ये यहां पर ये बात आप देख सकते हैं, ये सोच उस औरत के अंदर थी. उसने कोई गलत तरीके से अपना रवैया अख्तियार नहीं किया, बल्कि वो यीशु के पास आई, उसे सिजदा किया. सिजदा करना उसकी अलूहियत को मानना है, उसकी अथॉरिटी को मानना है. और खुदा ने उसको मना नहीं किया कि तुम मुझे सिजदा. जो कहते हैं ना जी यीशु खुदा नहीं है, they should learn from these verses. He is worthy of worship. वो सिजदा के लायक है. अगर उसको ये मालूम होता, अगर वो खुदा, उसके अपनी खुदाई के बारे में उसको यकीन ना होता, तो यकीनन वो उस औरत को मना करता कि मुझे सिजदा ना कर. बाइबल मुकद्दस से बारहा हम इस बात को देखते हैं कि खुदा मसीह को सिजदा किया गया. तोमा ने जब खुदावन के हाथों को देखा, उसकी पसली को देखा, तो उसने गिरकर सिजदा कर कहा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदावन. तो ये बात हम यहां पर देखते हैं कि उसने उसको सिजदा किया, उसकी इबादत की. Before you will receive your healing, it is very important to worship the living God. You need to worship him. और लिखा है कि उसने कहा, आए खुदावन मेरी मदद कर. very simple word, help me. Simple faith. You don't need to do any rituals. You don't need to offer anything. उसने ये नहीं कहा कि जी आपकी फीस कितनी है, कितने पैसे मैं आपको दूं. Simply she requested, help me, मेरी मदद कीजिए. एक पुकार है,
ایک دعا ہے اس کے لبوں پر، میری مدد کیجیے. اور خداوند نے اسے کیا جواب دیا؟ اسے جواب میں کہا ایک اور ٹرائل ہو رہا ہے، ایک اور اس کے سامنے ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کے فیتھ کا کہ whether she is strong or not. اسے جواب میں کہا ایکچولی خداوند جو ہے وہ صرف اس عورت کو نہیں، باقی جو لوگ تھے وہاں پر جو غیر قوم کے لوگ تھے ان کو بھی خداوند سکھانا چاہتے. دیٹ واز اے کائنڈ آف ڈراما. یہ ایک ایسا خداوند انٹینشنلی وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر تو انہوں نے یہ سارا کچھ تاکہ وہ جو غیر قوم کے لوگ تھے they should learn from the attitude of Jesus Christ. تو خداوند ایک طرح کا وہ اپنے اندر ایک انسٹیٹیوشن تھے، تو وہاں پر وہ یہ سب کچھ سکھا رہے ہیں. تو خداوند نے کیا کہا؟ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. ٹکنو ہے لڑکے، ینگ بوائے، جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. ایک طرح کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پروورب ہے. اور خدا یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس عورت کی انسلٹ کر رہے تھے، بلکہ خداوند ایک پروورب کہ آپ جو بچوں کا رائٹ ہے، جو بچوں کا حق ہے، اس کو آپ کس طریقے سے دوسروں کو جو ہے آپ دیتے ہیں. تو یہاں پر خدا یسوع مسیح اس کو یہ سکھانا چاہ رہے ہیں. اب یہی بات جو ایک صوبیدار تھا اور اس کا خادم جو تھا وہ بیمار تھا، تو وہ خدا ان کے پاس آیا. اور اگر آپ متی کا انجیل میں اس کا 8 باب اور اس کی 13 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر جو ایک صوبیدار ہے اس کا خادم جو ہے وہ پیرالائز ہے، اس کو فالج ہوا ہے اور وہ گھر پہ پڑا تھا، بہت تکلیف میں تھا. اور خدا یسوع مسیح نے صوبیدار سے کہا جا جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسے ہی ہو. اسی گھڑی خادم نے شفا پائی. تو اس نے خداوند کے پاس آ کر کہا کہ سپاہی جو ہے وہ میرے متحد ہے، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، تو صرف کہہ ہی دے، تو صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم جو ہے وہ شفا پائے گا. متی اس کا 8 باب اس کی 8 آیت. So you can see the persistence, the faith of that centurion. اس جو صوبیدار تھا اس کا ایمان آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو ایمان ہے خداوند اس کو دیکھ رہے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں. وہ کتے جو تھے ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. وہ آج جیسے آج کل پیٹ ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے تھے. ان کو گھر سے باہر رکھا جاتا تھا اور ان کو دوسرے جانوروں کی طرح جیسے سور وغیرہ ہیں ان کو ناپاک سمجھا جاتا تھا. تو یہاں پر جو ایکچولی جو ایک کمپیریزن ہے جوش کا اور غیر قوموں کا وہ یہاں پر دیا گیا کہ what was they thinking. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ we are like a dog. جو جنٹائلز تھے اور یہودی جو تھے وہ بھی ان کو یہ امپریشن دیا جاتا تھا اور they were feeling very marginalized and segregated from the other communities. تو خداوند نے جب یہ کہا and in response to that woman she said ہاں خداوند تو کتے بھی ان ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. What's a wonderful faith. She was relying upon the small pieces of that food. وہ جو ٹکڑے گر جاتے ہیں کہتے خدا مجھے ان میں سے دے دے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو ان کو ہائی سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے یا ٹیبل پہ، تو اگر آپ ان کو کھلا رہے ہوں ایک چمچہ ڈال باقی نیچے پھینک دیتے ہیں. تو وہاں پر وہ جو 10 سیکنڈ کا جو رول ہے وہ اپلائی نہیں کر جاتا کہ اچھا آپ اٹھا کر تو بچے کے منہ میں ڈال دیں. نہیں، وہ گر گیا تو گر گیا، چلیں ویسٹ ہو گیا. She was relying upon the waste of that food. کہ خداوند جو ٹکڑے میز پر سے گرتے ہیں انہیں میں سے مجھے دے دے. Such a miserable, such a humbleness. کیا خوبصورت اس کا مزاج ہے، حلیمی، فروتنی اور انکساری. وہ اپنا حق نہیں جتا رہی، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ this is my right. کہتی ہے کہ نہیں، جو تیری مرضی ہے ٹھیک ہے، مجھے وہ جو ٹکڑے جو گرتے ہیں جو تیرے لیے کوئی وہ کرمز جو ہیں وہ تیرے لیے کوئی ویلیو نہیں رکھتے، مجھے انہیں میں سے دے دے. اور یسوع نے جواب میں سے کہا آئی عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے
तेरे लिए वैसे ही हो, और उसकी बेटी ने उसी घड़ी छुपा पाई। That is a conclusion, that's a lesson. तेरा ईमान बहुत बड़ा है। It's a graduation ceremony. After that test, she was being promoted. तेरा ईमान बहुत बड़ा है. And you know who is saying that? The Savior, Lord Jesus Christ. जब आपको आपका जो उस्ताद है in front of large crowd, he will promote you and he will say to you, your faith is great, you are wonderful, you done very well, मैं आपको प्रमोट करता हूं in front of all the people. What's the beauty, great honor. शुरू में ऐसा लगता है कि खुदावन ने उसकी बेइज्जती की, खुदावन ने उसकी इंसल्ट की, but in the end you can see how she was promoted, how she was blessed. Not only that she have received that healing for her daughter, लगता है छोटी बच्ची है और उसको शिफा मिल गई, but she was also appreciated by Savior Lord Jesus Christ due to her wonderful faith. उसके ईमान की वजह से उसको उसकी तारीफ की गई। अजीजों, खुदावन के साथ जुड़ा रहना, she was very strong in her faith. Cling with him, उसके साथ पैवस्त रहें, जुड़ जाए उसके साथ। और ये बात हम इस औरत की जिंदगी में देखते हैं कि she was not ready to surrender after all these humiliated response. No, उसने छोड़ा नहीं उसका दामन. She was keep crying, keep shouting, खुदावन मेरी बच्ची को शिफा कीजिए। हमें अगर कभी जरा सा भी डिसअपॉइंटमेंट का सामना हो, हम फौरन कहते हैं बस जी खत्म होगी बात, कोई सुनता ही नहीं जी खुदावन। भाई साहब बड़ी देर से मैं दुआएं कर, पता नहीं खुदावन मेरी दुआओं को क्यों नहीं सुनता। भाई साहब मैं बहुत देर से इस बात के लिए चर्च में आता हूँ, दुआ भी करता हूँ, हदिया भी देता हूँ, खुदावन नहीं सुनता। अजीजों, हमें खुदावन के साथ जुड़े रहने की जरूरत है। Not only for 1 hour, not only for 1 day, not only for 1 month. बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने इस साल का ये रेजोल्यूशन बनाया कि मैं चर्च आया करूंगा, मैं दुआ किया करूंगा, फिर हम भूल जाते हैं। हमारे जो स्कूल का जो मोटो था, सेंट पैट्रिक स्कूल का, रावलपिंडी, ऑलवेज एवरीवेयर फेथफुल, हर वक्त हर जगह ध्यानदार, ऑलवेज, हर वक्त, all the time, everywhere, we need to be faithful to God in all sort of the circumstances. ये नहीं कि चलें जी बस मैं बड़ी देर में दुआ कर रहा था जी, बस ठीक अब नहीं हुआ, चलो कुछ और हल देख लेते हैं, मज़ार पे चले जाते हैं, किसी पीर के पास चले जाते हैं, कोई तावीज ले लेते हैं, कोई और ऐसा उल्टा काम कर लेते हैं। हम खुदावंद को बाज़ का बहुत महदूद कर देते हैं, उसकी मोहब्बत को बड़ा महदूद कर देते हैं। लेकिन ये औरत, अगरचे उसको कोई उसका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था, वो तो सरहदों से दूर रहती थी, यरूशलेम से बहुत दूर रहती थी, लेकिन वो उसने सुना था कि ये नबी जो है, ये जो यीशु है, ये अंधों की आंखें खोलता है, ये लंगड़ों को चलाता है, इसने एक बहुत बड़ी भीड़ को 5 रोटियों और 2 मछलियों से सैर किया है। He got the creative power. He raised the dead. उसने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया है। She knew all these things. So we need to be well aware about the miracles of our Savior Lord Jesus Christ. बहुत दफा हमें मालूम भी होता है कि who is a healer. We are well aware. We know everything. We read the Bible. Who is Jesus? हम कलाम भी सुनते हैं, उसके मौजज़ात के बारे में जानते भी हैं,
लेकिन फिर भी हम उसके साथ नहीं जुड़ा रहना चाहते, हम इधर उधर भागते हैं, इधर उधर से मदद लेते हैं। We are coming upon our knee, हम अपने घुटनों पर नहीं आते, खुदा से दुआ नहीं करते, उसके कलाम की सच्चाइयों पर ईमान नहीं रखते, हम परसिस्टेंट नहीं होते, हम मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, हम डामाडोल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, खुदा नहीं सुनता। लोगों की बातों को सुनते हैं कि जी ठीक है, फलां डॉक्टर बड़ा अच्छा है, फलां पीर जो है वो बड़ा अच्छा है, वहां पर पैसे भी देते हैं, अपना वक्त भी देते हैं, बेइज्जती भी करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम, सारा कुछ होने के बावजूद हम शिफा नहीं पाते, बरकत नहीं पाते, हम खुदावंद के पास नहीं आते। यू कैन लर्न फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ दिस वुमन, इस औरत के किरदार से सीखिए। खुदावंद ने ऐसे ही ये मौजज़ा नहीं कर दिया। There was a purpose behind each and every miracle and the parable of Jesus Christ. खुदावंद का कोई मकसद है कि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। We were away from Christ. हमें खुदावंद के बारे में मालूम नहीं था। We were Gentiles. हम गैर कौम थे। We are not Jewish. हम उस लाइनेज से नहीं हैं। But now we are the children of God. खुदावंद ने हमें मजबला पर से उठाया है, खुदावंद ने हमें दलदल में से निकाला है गुनाहों की, हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया है। We need to be blunt, we need to be confident about our relationship with him. हमें ये यकीन होना चाहिए कि वो हमारा बाप है, वो हमारा खुदावंद है, वो हमारा पालनहार है, वो हमारा शिफा देने वाला है। There should be a confidence that we can enter into his presence anywhere. You are not slave, you are the children of God. आप गुलाम नहीं हैं, आप खुदावंद के बेटे और बेटियां हैं। आपके अंदर ये एतमाद होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। आप खुदावंद पर भरोसा करना सीखें and cling with Jesus, उसके साथ जुड़ जाएं। शागिर्दों ने मना किया, भीड़ होगी, वो गिर रही होगी उसके ऊपर। There was a large crowd, but you can see her attitude. She don't care what the people are saying. मुझे नहीं इस गर्ज, शागिर्द मना करे तो करते रहे, लोग नहीं जाने दे रहे आगे तो ना जाने दे, मैं तो जाऊंगी। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं कि ये औरत किधर आ गई है। मैं जब फैसलाबाद में प्रीच कर रहा था, पादी एमरिक जोसेफ के चर्च में, there was a large crowd, चर्च खचाखच भरा हुआ था, लोग बाहर भी खड़े थे। I think if I'm not wrong, more than 20,000 people were there. इतने बड़े क्राउड मैंने देखा। वहां पर मैंने इस बात को देखा कि मुस्लिम औरतें जो थी बुर्के पहने हुए उन्होंने, और बहुत सारी औरतें जो थी जो बड़ी दूर दूर से आई थी वहां पर। इसी तरह लाहौर में भी जो कन्वेंशन हुई, मैंने देखा कि गैर कौम के लोग जो वहां पर आए, they were not afraid. वो शायद अपने अजीज रिश्तेदारों को पीछे छोड़कर, अपने शोहर से पूछे बगैर, they wanted to receive their healing. और मुझे मालूम है कि जब मैं स्टेज पे था, मेरा बेटा मेरे साथ था, और जब हम वहां पे थे तो इतनी तादाद में लोग स्टेज पर आ गए, और पादी एमरिक साहब हम लोगों के लिए दुआ कर रहे थे। There was a risk involved in that. कोई भी शख्स आपको स्टैप कर सकता है, बुरके में से कोई भी निकाले, खंजर मार दे, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई तजाब फेंक दे, कुछ कर दे, you never know. But for the sake of the gospel, we have to take the risk. Sometimes people, they were just jumping on the stage for the sake of their healing. उसमें बदरू गिरफ्तार लोग भी थे, बीमार और तरह की जो बीमारियां, हर तरह के लोग वहां पर थे। अजीजों, खुदावन किसी का तरफदार नहीं है। If you are Muslim, if you are Christian, if you are Sikh, if you are Hindu, whosoever you are, the door is open for you. खुदावन आपसे प्यार करता है, खुदावन आपसे मोहब्बत करता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हालात में बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Try to rely upon him.
डोंट बी अफ्रेड। अपने अजीज रिश्तेदारों से मत डरें, अपने दोस्तों से मत डरें, because you are suffering, your family is suffering, your children are suffering. For the sake of their healing, for the sake of your blessing, you need to come to Christ. Don't need to be afraid. लोग क्या कहेंगे, ये हमारा एक बड़ा एक खास एक वो सेंटेंस है ना, जुमला है। कोई भी काम करना हो, लोग क्या कहेंगे, हम लोगों के बारे में सोचते रहते हैं, मर जाते हैं इसी चक्कर में। बहुत सारे लोग जो गैर मसीही हैं आज मर रहे हैं कि जी मैं चर्च में चली जाऊंगी, मैं चला जाऊंगा यीशु के पास, मैं उससे दुआ करूंगा, लोग क्या कहेंगे। भाई लोगों को कहने दो जो कहते हैं, तकलीफ तो आपको है, बीमारी आपको है, दुख आपको है। मैंने अपने मसीहों को भी देखा है कि वो कन्वेंशन हो रही है, दुआ की जा रही है, बुलाया जा रहा है, और ये पता नहीं एक ऐसा सिलसिला हो गया कि बार बार ऑल्टर कॉल दी जाती है कि अच्छा जी आगे आ जाएं जिन्होंने शिफा पानी है, दुआ करवानी है, और कोई 2 3 4 5 10 दफा कहा जाता है, हल्का जो उठ देने, अच्छा चलो उठी जाइए, दूसरा जा यार दुआ कर। मैं भी ऐसे था, मैं किसी को नहीं कहता, मैं भी ऐसे था। जब मेरे बाजू में 3 फ्रैक्चर थे, ये आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल सूख चुका था बाजू। मैं CMH में था, कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में, और मेरे वालिद साहब मुझे लेके गए कन्वेंशन पे। क्राइस्ट चर्च सदर में कन्वेंशन थी कैंट में, बहुत बड़ी दुनिया, वहां बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे। और जब अल्टर कॉल दी गई तो मैंने प्लास्टर हुआ था मेरे बाजू पे, तो वो जब बुलाया गया तो मैं आगे नहीं जा रहा था। पीछे जो लोग बैठे हुए थे, मेरी वालदा थी, साथ बाकी भी जाएं आप दुआ करवाएं। तो मैंने कहा नहीं यार, वो ये कुछ ज्यादा दुआ कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं पादरी नहीं था, आई वाज इन आर्मी। तो मुझे उन्होंने मजबूर किया कि आप जाएं, और मैं नहीं गया। आई वाज सो स्टर्बन। और हुआ क्या कि जब मैं वापस आया हॉस्पिटल में, तो रात को मैं लेटा हुआ था, ऐसे मेरा बाजू मेरे चेस्ट पे था, तो वही अल्फाज, मेरे अपने अल्फाज वो मेरे सामने दोहराए गए कि क्या ये ज्यादा दुआ कर सकता है, मैं दुआ नहीं कर सकता। मैंने दुआ करना शुरू की। When I was praying, my arm was shaking on my chest. मुझे नहीं पता कि कब शिफा हुई। मैं चुप करके उस वक्त सो, मुझे नींद आ गई। सुबह जो ब्रिगेडियर साहब थे, ब्रिगेडियर नजीर, वो आए, और देयर वाज अ ब्लड ऑल अराउंड ऑन माय बेड, खून था। उन्होंने फौरन लोगों को, और जो बाकी थे उनको बुलाया, नर्सिस वगैरह को, और मैंने उनको कहा, ब्रिगेडियर साहब को मैंने कहा जी मैं ठीक हो गया। मैंने कहा यार देखो तेरे बाजू ब्लीडिंग हो रही है, उन्होंने एक्सरे करवाए, ऐसे हड्डी फड्डी चढ़ी हुई थी। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हो गया, खुदा ने मुझे शिफा दे दी है। एंड फ्रॉम दैट डे I have received that healing in my heart. Then I resigned from my job. I came into ministry, and you can see the same hand. जिसको खुदावन ने छुआ, शिफा दी। डॉक्टर ने कहा था कि हाथ काट दिया जाएगा, कंपाउंड फ्रैक्चर, ये उंगलियां, ये अंगूठा, ये सारा गाड़ी के नीचे प्रेस हो गया था। ये हाथ, सारी गाड़ी का वजन मेरे बाजू के ऊपर था, गाड़ी उल्ट गई थी। उन्होंने लकड़ियों से उठाकर गाड़ी में से मेरा हाथ बाहर निकाला। अजीजों, फ्रॉम दैट डे मैंने अपने आप को खुदावन को दे दिया कि मेरी जिंदगी मेरी नहीं है, ये खुदावन की है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावन ने फजल किया, रहम किया। आई विल कंटिन्यू टू लिव लाइक दिस, आई विल सर्व माय सेवियर। अपनी शिफा को कबूल करें, खुदावन से दुआ करें, अपने घुटनों के बल होएं, खुदावन से मिन्नत करें, ट्राई टू बी हम्बल, खुदावन पर रिलाय करें, और खुदावन आपको शिफा देगा। खुदावन यदि ये कोई बात नहीं है, क्योंकि कैंसर है, कोई शुगर है, कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई ब्रेन ट्यूमर है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ डॉक्टर फाहद के लिए, मेरे दोस्त हैं, उनके ब्रेन ट्यूमर था, जैसे टेनिस बॉल होता है ऐसे था, 2 दफा उनका ऑपरेशन हुआ। ही इज परफेक्टली ऑलराइट, ही इज मुस्लिम, बट वी वर प्रेइंग फॉर हिम कॉन्टिन्यूसली। खुदावन हर तरह के लोगों को, हर तरह के मरीजों को शिफा देने पर कादिर है। बात सिर्फ ये है कि क्या हम उस पर भरोसा करते हैं या नहीं, क्या हम उसके साथ
जुड़े हुए हैं कि नहीं. Cling with him and receive your healing. May God bless you. आइए दुआ मांगे. खुदावन तू महान है, तू कादिर मुतलक है, तू अजीब और अचरज काम करता है. You are the God of miracle. You are the God of compassion. You are same yesterday, today, and forever. Your power is unique. Your authority is wonderful and unique. You've done the wonderful things in our lives. खुदावन तूने अजीब काम किए. When we were away from you, when we were Gentiles, you have received us in your family. Now we are your children. Almighty God, I pray for all the people, those who are away from you, those who are suffering due to different diseases. I pray for them. Give them perfect healing. Increase their faith. उनके ईमान को बढ़ा. Whatever is their situation, whatever is their condition, there is nothing impossible for you. Everything is possible for you, Savior Lord Jesus Christ. We ask your anointing upon us. Bless your people. Be with them. रहम कीजिए, फजल कीजिए, तरस कीजिए. वो तमाम लोग जो हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, उनके लिए तेरी शिफा चाहते हैं. Heal them. Touch them. खुदावंदा रहम कीजिए. आज का तमाम दिन हमारे साथ हो. हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को, अजीजों को अपनी पनाह में लीजिए. फिर यीशु जी मैं अपने चर्च के लिए, हेस्टर नेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. We pray for our Prime Minister Boris Johnson and his cabinet members, all the doctors and the nurses, the teachers, those who are fighting against this coronavirus in the front line, those who have lost their loved ones. I ask your comfort and your blessing upon them. Be with our Queen and her household. Bless them, Heavenly Father. I ask your blessing upon each and every person, those who are watching this program, वो जो कि अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बाद में रिकॉर्डिंग को देखेंगे. I ask your blessing and your anointing upon them. पर रहम कीजिए, फजल कीजिए, तरस कीजिए, अपने पाक से मामूल कीजिए. हमारी इस इल्तिजा को सुनिए और कबूल कीजिए यीशु के कादिर नाम में. आमीन. खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए. खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे. आमीन. थैंक यू जी. खुदावन आपको बरकत दे. खुदावन आपके साथ हो. की वॉचिंग बाइबल टीवी ग्लोबल. और जब आप यूट्यूब पे जाते हैं या जाइए जरूर, और अगर आप फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो एक मेहरबानी कीजिए और आप बाइबल टीवी ग्लोबल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आइंदा जो वीडियोस जो हैं वो हम आप तक पहुंचा सकें. और अपने दोस्तों को, अजीजों को जरूर बताइएगा. आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो 10 जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फेसबुक पे जो आपके फ्रेंड्स हैं, एटलीस्ट 10 पीपल को आप जरूर ये पेज जो है शेयर करें. उनको वेबसाइट के बारे में बताइए www.bibletvglobal.com. और ये चैनल जो है ये जादू बॉक्स पर भी है, एप्पल टीवी पे भी है, अमेज़न पर है, और आप 24/7 आप इसको देख सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर. तो जरूर अपने, तो ये एक इवेंजलिज्म है. I'm not promoting myself, I'm just sharing the word of God because this is not an entertainment channel. आप अपने दोस्तों को, अजीजों को बताएं ताकि वो भी, पता नहीं किसकी जरूरत होगी, कौन इससे बरकत पाएगा, लेकिन आप खुदावंद से ये बरकत हासिल करेंगे अगर आप इस बात को, इस मैसेज को आप दूसरे तक पहुंचाएंगे. खुदावंद आपको बरकत देगा. तो आज आप सिर्फ, आपने ऐसा करना है कि अगर आप 10 से ज्यादा भी करेंगे ज्यादा बरकत पाएंगे. तो आप सिर्फ लॉग इन करें अपने फेसबुक पे और आप एटलीस्ट 10 पीपल्स को आप जरूर शेयर करें इस मैसेज को, क्योंकि आज मुझे खुद बड़ी बरकत मिली है और मैं चाहता हूं कि आप इस बरकत में अपने दोस्तों को, अजीजों को भी शरीक कीजिएगा. खुश रहें.
خوش رکھیں. خدا آپ سب کے ساتھ. کل ایک نئے مضمون کے ساتھ حاضر ہوں گے صبح 9 بجے بریک فاسٹ شو میں. ہمارے لیے بھی دعا کیجیے کہ خدا اس چینل کو اور ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. گاڈ بلیس یو.